कि जिसको ये मिल जाए वो बहुत खुश, समझ लो कि दुनिया से उसने जीत लिया, अगर किसी के साथ क्या हो, लाभ हो। लेकिन अगर किसी को ये शब्द मिल जाए तो वो इंसान अपने इंसान में ही कहता है, लेकिन आप ये मान के चलिए साफ शब्दों में कि डिप्रेशन में चला जाता है कभी कभी और सुसाइड करने का नौबत आ जाता है अगर ये शब्द उसको कॉपरेट कर रहा है। तो हम ऐसे दो शब्द के बारे में पहले बताएंगे कि जो दो शब्द, जो पहला शब्द किसी के साथ है तो इंसान अपने आप में बड़ा पावरफुल है, दूसरा शब्द साथ देगा तो इंसान अपने आप को इतना कमजोर समझेगा कि उसे दुनिया में भी रहने का मन नहीं करेगा। ये बिल्कुल सही बात है। किसी ने करोड़ों का व्यापार खड़ा कर दिया, उसका हानि हो गया, जिसका करोड़ों का नुकसान हुआ, क्या उसके चेहरे पे हंसी आएगी? वो इतना स्वयं में टूट जाएगा कि उसे जीने का मन नहीं करेगा। और जिसने अगर 2 लाख का कारोबार खड़ा किया और प्रॉफिट हो गया 10 लाख का, उससे एक बार मिलिए तो ऐसे अपनी मौज करेगा, बुलाएगा, चाहे बुलाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुश है, उसे प्रॉफिट हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये दो सब ऐसे हैं जिनके साथ ये है वो बहुत पावरफुल अपने आप में हो गया, और जिसके साथ ये है वो अपने आप में इतना कमजोर हो गया कि उसे दुनिया में रहने का मन भी नहीं करेगा। लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते इन दोनों शब्दों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं हमेशा ये जो है ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो हमसे जुड़े उनको ये शब्द का ना मिले, जब भी मिले उनकी चीजें तो यही मिले, क्योंकि ये बहुत बड़ा शब्द है अपने आप में। ऐसे 2 अक्षरों का शब्द, लेकिन जिसके साथ ये हो गया समझो उसका बेड़ा पार है ना। चलिए तब मेरा पॉइंट अब आते हैं इस पे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात करेंगे हम क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य कहते हैं जिस मूल्य पर हम किसी चीज को खरीदेंगे वो क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। जिस मूल्य पे कोई चीज खरीदेंगे वो क्रय मूल्य है। इसके बाद विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस का मतलब होता है क्या कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि क्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदना, और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को बेचना, ठीक है। इसके बाद देखिए लाभ यानी कि प्रॉफिट कब होगा? अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बढ़ा है, यानी कि जिस मूल्य पे हमने खरीदा उससे अधिक मूल्य पर बेचा, है ना। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य। एसपी का मतलब क्या? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा क्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तब हमें क्या होता है? लाभ, यानी कि प्रॉफिट P बराबर एसपी माइनस सीपी। अगर आपको लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करिए। अब देखिए हानि कब होगी? हानि, देखिए हानि का मतलब होता है कि जिस वस्तु पे हमने जिस मूल्य पर हमने किसी वस्तु को खरीदा है उस मूल्य से कम मूल्य पर अगर हम उस वस्तु को बेचेंगे तो हमें नुकसान होगा, और उसी नुकसान को हम हानि कहते हैं। यानी कि इस केस में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, यानी कि लॉस L बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो खरीद मूल्य अगर बिक्री मूल्य से ज्यादा है तो हानि होगा। मैंने किसी वस्तु को अगर खरीदा 50 रुपए का और बेचा 20 रुपए का तो हमें कितना फायदा हुआ? फायदा नहीं, नुकसान हुआ, क्योंकि मैंने खरीदा 50 रुपए का, बेचा 20 रुपए का, तो क्या हुआ? प्रॉफिट की लॉस हुआ। और उसी लॉस को कैसे निकालेंगे? सीपी माइनस एसपी, यानी कि 50 माइनस 20 आ गया 30 रुपए का नुकसान हुआ मुझे। ये बात अच्छे समझ में आ गई कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, ठीक है ना। चलिए नोट करते रहिएगा। इसके बाद लागत, एक शब्द और आता है लागत, कि लागत क्या है। ये सब आपने सुना कि मेरी इतनी लागत है इसमें। किसान खेती करता है तो कहता है मेरी लागत खेत में 1 लाख 2 लाख रुपए है, 10 खेत अगर हमें बोआना है तो मुझे 2 लाख की लागत लगानी पड़ेगी।
कहते हैं लोग कि नहीं कहते हैं? इस लागत का मतलब क्या है, ये बात को मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर हम वस्तु के टर्म में बात को समझाएं तो जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाती है वही खर्च लागत कहलाती है। लागत का मतलब होता है कि जिस खर्च पे हमने किसी वस्तु को बनाया है वही खर्च लागत है। एक किसान अपने 2 बीघे खेत में गेहूं बोवा दिया, तो उस गेहूं को बोवाने के लिए पहले खेत को जुताएगा, तो जोतने वाले को पैसा देगा, बीज लेकर आएगा, खाद लेकर आएगा, पानी लगाएगा, है ना। सब कुछ करने के बाद जब बीज का रोपण पूरा हो जाता है तो पूरा जो पैसा खर्च हो जाता है खेत बोवाने के लिए, वो उसकी क्या होती है, लागत। इतना पैसा लग गया। लागत का अर्थ साफ है, किसी चीज में लगाया गया पैसा। लागत शब्द का मतलब हमेशा याद रखो, किसी कार्य में, चाहे वो वस्तु का निर्माण हो, चाहे खेत की बुआई हो, या घर की कोई भी काम हो, ठीक है, या कोई अपना व्यापार बिजनेस हो, जिस काम करने के लिए हम पैसे को लगाते हैं, ठीक है ना, किसी काम के लिए जो पैसा हम लगाते हैं वो लागत होती है। वो क्या होती है, लागत।